हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को और व्यूवर्स को सफलता भी मिल रही होगी। बहुत सारा स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में गाइज आपका। तो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या रहने वाला है? आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहिए एक्स है, नो कॉन्टैक्ट में है, एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, या दूरियां बन गई हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किसी भी स्थिति में आपके पर्सन, आपके पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनकी डिज़ायर्स हैं, क्या कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, ओवरऑल सारी एनर्जी में हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप रेडी हैं? जल्दी से डीप ब्रीथ ले लीजिए, फिर डीप ब्रीथ आउट और डीप ब्रीथ इन। इस तरीके से 5 बार ले लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि पूरे दिन भर की थकान होती है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी भी चल रही होती हैं जो हमारे अपोजिट चल रही होती हैं। तो उसके लिए जब रीडिंग हो रही होती है तो बिल्कुल शांत रहने की ज़रूरत होती है। तो बस गाइज आप जल्दी से शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आपको 3333 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। ये एनर्जीज एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये रीडिंग आप तक पहुंची है। ठीक है, तो जल्दी से एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। और अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में अपने फैमिली मेम्बर्स की रीडिंग डालूं और या लाइव आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपने एक्स, लॉन्ग डिस्टेंस किसी भी स्थिति में हैं आप, ठीक है, क्रश के लिए आप उस पर्सन, उस पार्टनर का नाम ले लीजिए, चाहे मेल है फीमेल है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करवानी है तो जल्दी से नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8979293756। तो डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन लिखकर। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करें। अब हमने सारे बेसिक काम कर दिए हैं, तो अब यहाँ पे कार्ड्स शफल कर रही हूँ। बैठ कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स, मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स के पर्सन, उनके पार्टनर जिनको वो बेहद पसंद करते हैं या उनसे वो नाराज़ हैं, उनके आज रात की भावनाएं क्या है, गाइड कीजिए। ओवरऑल डिज़ायर, ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी क्या है, गाइड कीजिए। बस लीजिए। चलिए देखें, यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी आई है सस्पेंस, सप्रेशन की। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी आई है सप्रेशन की। दूसरी एनर्जी आई है न्यू विजन। मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगी। पास्ट लिव्स की एनर्जी आई है और इसी के साथ साथ यहाँ पे द सोर्स की एनर्जी नज़र आ रही है, ट्रस्ट की एनर्जी नज़र आ रही है, द मास्टर की एनर्जी नज़र आई है, द माइजर की एनर्जी नज़र आ रही है और साथ ही साथ रिसेप्टिविटी की एनर्जी आई है। तो मैं अब आपकी एनर्जी चेक करती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या है। बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा आपको घुटन फील हो रही है। कोई ऐसी स्थिति आपके लाइफ में आ चुकी है जो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है और काफ़ी दिनों से वो आपको बांध रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है अभी आपके साथ, आपको ऐसा भी लग रहा है। तो यहाँ पे हम, और आजकल आपके मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे होंगे और आपको गुस्सा भी आ सकता है छोटी छोटी बातों पे और आप एकदम से हाइपर भी हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी है। मैं अब आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जीज को क्लियर करूँगी। ठीक है, अब मैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जीज को क्लियर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं सप्रेशन की एनर्जी ये कह रही है। ओके, तो आपके पर्सन अभी अपने काफ़ी इमोशंस में गिल्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सप्रेस्ड हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। क्यों सप्रेस्ड कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण इनको पछतावा हो रहा है, इनको रिग्रेशन हो रहा है और वो अब आपके माइंड में आ रहा होगा किस को लेकर हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो अभी की एनर्जी इनकी रिफ्लेक्ट हुई है कि इनके ना रिश्तों के प्रति बड़े समर्पित भाव हैं, या रिश्तों में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे रिश्ते दूर हो रहे हैं और इमोशंस कोई इनके पकड़ने वाला नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है अब मुझे इस रिश्ते को तो संभालना है, पर वो मैं अब संभाल पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, ये इनको डाउटफुल लग रहा है और ये अपने इस फीलिंग, इमोशंस को सप्रेस्ड कर रहे हैं और वो सिर्फ रिश्तों के लिए हो रहा है।
क्या है इसके पीछे का कारण देखिए। तो पूरी कहानी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने बताया कि अपनी फीलिंग्स इमोशंस को क्यों सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कुछ इच्छा है, इनकी कुछ उम्मीदें हैं। किसके साथ? आपके साथ। यहाँ पे मैं किसी और का नाम क्यों नहीं ले रही हूँ कि अगर आप कह रहे हैं थर्ड पार्टी को भी भूल जाइए, क्योंकि इनकी एनर्जीज में अभी कोई थर्ड पार्टी नहीं आई है। अभी ये जो भी सोच रहे हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको प्रेम करता था, इनकी लाइफ में जबरदस्ती आ गया है, तो वो अभी उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अभी सारा फोकस ये उसके लिए है जिसके साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हैं या निभाना चाहते थे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, पर उससे अपने पूरे इमोशंस को खुल के नहीं बता रहे हैं, सप्रेस्ड कर रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बिना कहे वे ही समझ जाएं। आपसे किसी तरीके की उम्मीद लगाई हुई है, और ये उम्मीद इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत प्रैक्टिकल थे। इनको ऐसा लग रहा था मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। आप अपनी तरफ से गलत हो, आपको अपनी तरफ से अपने में सुधार करना चाहिए, राइट। अभी ये क्या है, इनको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता है। ये एक तो बहुत हाइपर इंसान है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर को गुस्सा जल्दी आ जाता होगा। तो आपके पर्सन को यहाँ पे एक उम्मीद थी कि सारी वर्ड्स में कही हुई बातें ही तुम एक्सेप्ट करती हो। तुम्हें ये समझना चाहिए कि बिना कहे हुए भी प्यार होता है। मुझे आपसे कुछ चाहिए तो इसका मतलब मैं आपसे प्यार करती हूँ तभी चाहिए। अगर मैं आपसे प्यार नहीं करता तो क्या मुझे आपसे ये चाहिए होती है? तो एक एक्सपेक्टेशंस है कि आप किसी चीज़ को लेकर मना कर रहे हैं या किसी चीज़ में अड़ गए हैं या किसी चीज़ में इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जिसके वजह से ये अपने जो मन में फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एक रिग्रेशन भी है कि मैंने इसी चीज़ के लिए आपको पकड़ा था। क्या कुछ ऐसा चीज़ जो आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ज़बरदस्ती बर्डन वाइज करना पड़ रहा है, कहीं ये मेरे से दूर ना हो जाए। तो इस सिचुएशन में ये खुद को, देखिए इनको बुरा तो लग रहा है कि मैं इनके साथ ज़बरदस्ती करती हूँ या ज़बरदस्ती करता हूँ। तो कुछ ऐसा बुरा लग रहा है इनको कि जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ना इनके कारण से करना पड़ रहा है ये चीज़, पर मुझे मंजूरी नहीं है। तो वही सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। अभी इनको बहुत ज़्यादा एक उम्मीद है आपसे कि आप किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे और आपके साथ के रिश्ते को मैं संभालना चाहती हूँ, पर यहाँ पे आप इनकी बात को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं कि आपको ये बिना कहे हुए समझाना चाहते हैं कि इनकी जो फीलिंग्स है उसको समझो। इसके पीछे एक उम्मीद है और ये उम्मीद तभी है जबकि ये आपसे प्यार करते हैं। अगर कोई प्यार नहीं होता तो ये उम्मीद भी आपसे नहीं लगती कि मुझे आपसे ये चीज़ चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए। आपके बिना इनको इनसिक्योरिटी होती है, वह तभी हो रही है, इनका कहना है, इनकी सोच है कि जब मैं आपसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं, न्यू विजन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे न्यू विजन की एनर्जी क्या कह रही है? न्यू विजन्स की एनर्जी देखो, वैसे तो बहुत कुछ कहती है हर एक एक्सपेक्ट में, पर यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है कि इनको ना अपनी लाइफ में अपनी तरीके से खुशी चाहिए, किसी और की शर्तों पे नहीं नाचना चाहते। ये किसी और के डिसीजंस को फॉलो नहीं करना चाहते। क्यों करें? ये क्या अपनी लाइफ को दूसरों पे दाव लगाने के लिए आए हैं क्या? इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ के दूसरों के इशारों पे नाचने के लिए, बहुत नाच लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब मैं अपने टारगेट्स खुद अपने बेस पे फॉलो करूँगी। कुछ ऐसा कि जहाँ पे इनको खुशी मिल रही है और इनको ऐसा लग रहा है क्यों ना मिले खुशी। एक खुशी तो मेरी लाइफ में थी जो कि तुमने छीन ली, और वो किसी भी पर्सन ने छीन सकते हैं। वो ब्लेम कर रहे हैं किसी को कि अगर उसने छीन लिया, फैमिली ने छीन लिया, सामने वाले ने नहीं अंडरस्टैंड किया। पर इन्होंने विजन बना लिया है कि अब मुझे जो चाहिए वो सब चाहिए, जिसको पाकर मैं खुश हूँ, जिसको पाकर मैं जो मेरे लिए ही आई है या आया है, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपके पर्सन के अंदर बहुत प्रेम नज़र आ रहा है इस समय। किसके प्रति? देख लेते हैं, उसके प्रति जिसको इनको जल्दी से पाना है अपनी लाइफ में और जो इजीली मिल नहीं रहा है, उसके प्रति इनके अंदर इस समय प्रेम नज़र आ रहा है। नेक्स्ट एनर्जी आई है पास्ट लिव्स की, देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी क्या कह रही है? पास्ट लिव्स की एनर्जी बहुत चीज़ें हैं जो जिसमें ये स्टक हैं, और उसमें से एक चीज़ है, क्या इन्होंने अपनी कुछ चीज़ ऐसी हरकत कुछ छुपाई थी गाइस, जो भी छुपाई थी पर आपको वो बुरी लगी थी। क्या आपको पता था इनकी लाइफ में ऐसा है, या किसी तरीके का बर्डन है, या किसी तरीके का फैमिली मेम्बर्स में कोई इशू है, या फिनेंशियली कुछ इशू है, या किसी की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं या हो गए हैं, कुछ ऐसी चीज़, ऐसी भावनाएं इन्होंने आपसे छुपाई थी। तो अगर छुपाई थी और आपको हर्ट हुई है
तो उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं ये उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं कि मैंने ये सब चीज़ें की, पर हमेशा तो नहीं करूँगी, हमेशा तो नहीं करूँगा। आपको लगा, ठीक है। अब जब आपको बुरा लग रहा है उस चीज़ का, तो इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि वाकई में गलत किया है। तो ये किसी ऐसी मेमोरीज से अटैच है जहाँ पे ये सोच रहे हैं ना कि कुछ अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है, इनको किसी चीज़ में धोखा दिया है, इनको चीट किया है, इन्होंने उस पर ट्रस्ट किया था, बहुत सारा ट्रस्ट किया था, पर यहाँ पे उस व्यक्ति ने इनको बुरी तरह से दबोचा और बुरी तरह से इनको पीछे धकेल दिया किसी भी कार्य में, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। या आपके लिए जो फीलिंग्स थी इनकी, जो भी चीज़ें थी, पर सडनली वो कम हो गई किसी भी कारण से, जो कि इन्होंने छुपाया है। क्या कारण है आपको जानना था। अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, और हर समय मजाक चीज़ों को आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है कि किस लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने आपको मतलब सताया, क्यों मैंने आपको झूठ बोला। और वो व्यक्ति जो इनका फ़ायदा उठाने के लिए, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि वो तो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आया था या आई थी, अब उसका फ़ायदा उठ रहा है, उसने हर तरीके से मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी और अब तो वो चले गए हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस एनर्जी में खोए हुए भी नज़र आ रहे हैं। द सोर्स की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द सोर्स की एनर्जी क्या कह रही है। द सोर्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि आपके पर्सन अभी फिनेंशियली भी प्रॉब्लम फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिनेंशियली मतलब पैसों से रिलेटेड, कहीं पे स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्ट किया है या जहाँ पे भी ऐसी जगह में इन्वेस्ट किया है जहाँ पे इनको डबल मुनाफा होने वाला था, वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको दिक्कत हुई है, और जिसके वजह से ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं कि लाइफ में वैसी ही प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं इनकी। और अब ऐसा हो रहा है कि अब पैसों से भी रिलेटेड दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। और सबसे ज़्यादा ये है कि इनका नए काम करने की ना वो जो एक आग रहती थी कि मुझे अब ये अचीव करना है, अब मुझे इतना पैसा, अब मैं ऐसा करना चाहती हूँ, अब मुझे ऐसा, वो जो भूख है इनकी वो कम होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये ना थक गए हैं, ये परेशान हो चुके हैं लड़ लड़ के। इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि मुझे अब कुछ चीज़ें ऐसी सोर्स को, इनकम को मतलब बढ़ाना पड़ेगा, या इसको दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मुझे फ़ायदा हो, मुनाफा हो। पैसों से रिलेटेड दिक्कत दिख रही है गाइस, या इन्होंने किसी अननेसेसरी खर्चे पे इन्वेस्ट किया है, या अननेसेसरी किसी के ऊपर खर्चा किया है, जिसके वजह से इनको एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है कि मन तो नहीं है पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि करियर का सवाल है। यहाँ पे इसी चीज़ का दिक्कत इनको ये हो रहा है कि आपने भी इनको कभी ना कभी फिनेंशियली सपोर्ट किया था, आपने बढ़ चढ़ के अपना मान के इनको फिनेंशियली सपोर्ट किया था, वो भी इनको है, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही है। बस ये इस स्थिति में ये ना कह रहे हैं, एक तो पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, और एक जो इनका प्यार है वो इनसे दूर हो गया है, या बातें कम हो गई है, या क्रश होते हुए भी अभी इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी गड़बड़ मची हुई है जिसके वजह से ये अभी अपने लव में एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, चाहते हुए भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट की एनर्जी है गाइस, वो कह रही है कि इनको भरोसा है कि जो इनकी लाइफ में चुनौतियाँ हैं वो कम हो जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, पहले ये अपनी लाइफ की चुनौतियों को तो कम करें। इनके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, या तो ये घर के सबसे बड़े हैं, या इनको लोग सबसे समझदार मानते हैं, इनको ऐसा लगता है पूरा दुनिया भर का काम इन्हीं के सर पे आकर आ गया है। तो यहाँ भी जो इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अब कहीं ना कहीं उस पर भरोसा, विश्वास लाना पड़ रहा है इनको कि हो जाएगा, सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, देख लेते हैं। क्योंकि देखिए इनको अपने पे तो बड़ा भरोसा है कि देखिए इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूँ, या कि जिस तरीके की हूँ मैं पर्सन, बस अगर मेरा मेंटली स्ट्रेस कम हो जाए, इनके अकॉर्डिंग इनका मेंटली स्ट्रेस कम हो जाए तो सब कुछ सेटल डाउन हो सकता है। तो बस अपने मेंटली स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से ये इस आज रात को अपना मेंटली स्ट्रेस कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको सारे लोगों को खड़ा कर दिया, और मेन जो हीरो हीरोइन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको लाकर खड़ा कर दिया कि ये व्यक्ति वाकई में इनके लिए कितना लॉयल है, इनको उसको पाना है। अगर वो अचीव कर लें, यानी कि आपको अचीव कर लें, आपको
अपने पास ले आए, आपको किसी भी तरीके से अपने पास ला पाए या आपको खुश कर पाए, या आपके मन में कोई भी ऐसी उम्मीद है जो कि वापस आ जाए, तो ये बहुत सरल हो जाएगा इनके लिए लाइफ की चुनौतियों को कम कर पाना। क्यों? क्योंकि ये आपको प्यार करने लग गए हैं, आपको समझने लग गए हैं। समझना एक वर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप इन्होंने आपको टाइम दिया है पर उतना समझ नहीं पाए थे, पर अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ये धीरे 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 समझदार हो रहे हैं, तभी आपको समझ पा रहे हैं। यहाँ पे द माइजर की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए डिवाइन एंजल। यहाँ पे द माइजर की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं माइजर की एनर्जी क्या कह रही है। देखिए द माइजर की एनर्जी सबसे पहले तो ये बता रही है कि अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनको ना लड़ाई और किसी का बुरा नहीं चाहना था, पर इसके बावजूद इनके साथ ये हुआ है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा था, इन्होंने किसी के प्यार करने वालों को अलग नहीं किया था, इन्होंने आपको अपनी लाइफ में लाया, ये सोच के नहीं लाया कि ये चिटिंग कर रहे हैं आपके साथ, ये चिटिंग करके आपका यूज़ करके छोड़ देंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने जैसे कि बताया कि कहीं ना कहीं इनको किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, कहीं पे नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा जो लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं उनको नो बोलना स्टार्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ना ये जिसके साथ अच्छे हैं उसके साथ तो बहुत अच्छे हैं, जो इनके साथ अच्छे हैं, जो इनके साथ बुरे हैं उनके साथ ये बहुत बुरे हैं। तो यहाँ पे जो लोगों ने इनके साथ गलत किया है तो उनको उत्तर दे रहे हैं, पर इनका इंटेंशन ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना है या किसी को हर्ट हो जाए, बस इनको उनका असली चेहरा सामने लाना है कि वो व्यक्ति सही नहीं है, और इस बात की खबर इनको है, इनको ये बताना है उस पर्सन को। यहाँ पे आपके प्रति एक आभार व्यक्त हो रहा है, एक प्यार उमड़ रहा है। क्यों उमड़ रहा है? देखिए आपसे इन्होंने जो भी किया आपके साथ, अब वो उस चीज़ को ठीक तो नहीं कर सकते, पर अगर आगे मौका मिले तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तब ठीक कर दूंगी या कर दूंगा, पर मौका मिले तब। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आपने तो इनके लिए बहुत किया, पर ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, ये आपके लिए ना स्टैंड ले पाए, ना आपके लिए कुछ बोल पाए, ना आपकी जो इच्छाएं थी इनसे ना उनको समझ पाए। तो यहाँ पे ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ना आपके जैसा व्यक्ति इनकी लाइफ में, इनफैक्ट इनके फैमिली में भी ऐसा मेंबर नहीं मिला है। इनका कहना है, इनका सोचना ये है कि मुझे अपना जो ड्रीम है वो अचीव करना है, पर वो अचीव होगा या नहीं, वही कन्फ्यूज़न इनकी लाइफ में इस समय आज रात को नज़र आ रही है। पर दूर तक की सोच रहे हैं, कुछ बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में सब कुछ डिसबैलेंस नज़र आ रहा है इस वक्त। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो रिसेप्टिविटी की एनर्जी है क्या कह रही है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो रिसेप्टिविटी की एनर्जी है वो ये कह रही है कि अब ये सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं, अभी चीज़ों को परख रहे हैं। किस चीज़ को सबसे ज़्यादा परख रहे हैं? क्या मुझे ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। अब वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं ये देखिए। एक तो ये आ रहा है कि ये किसी ऐसे डिसीज़न में फंसे पड़े हैं जहाँ पे इनको डिसीज़न लेना है, पर ये ले नहीं पा रहे हैं। अब वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सजगता की कमी नज़र आ रही है। पर आपके साथ को लेकर इनका बस एक ही वे है, मेरे पास चाहे 50 काम है पर मुझे आपके साथ के रिश्ते को भी सुधारना है, ये नज़र आ रहा है। उसी चीज़ को मैच्योरिटी के साथ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आज रात को आपसे क्या पसंद है, आपको क्यों अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं? क्योंकि आप इनके लिए एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आपकी तरफ आप इनको हर वे में अच्छे लगते हैं, आप इनको हर वे में पसंद है, पर आपकी कुछ चीज़ों को अभी भी अवॉइड कर रहे हैं और उनको माइंड में भी नहीं लाने दे रहे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है 100% तो सही ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ये क्रिटिकल चीज़ इन्होंने बना रखी, सिर्फ अपने थॉट से बना रखी है, और चीज़ें डिसीज़न ये ले पाए वो सिर्फ ईश्वर के हाथ में, क्योंकि अपने माइंड को इन्होंने स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सारी टेंशन से निकल के सिर्फ एक व्यक्ति को याद करके इनको सुकून मिल रहा है, वो है आपसे। क्योंकि ना आपका रिलेशनशिप, आपकी जो बातें इनकी लाइफ में रही है वो कहीं ना कहीं इनको गाइड करते हुए नज़र आई है, वो आप उनका सपोर्ट बनकर आए हैं इनकी लाइफ में, आपने इनके आगे के लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा है। तो उन सब चीज़ों को मायने रखते हुए इनको ये क्लियर हो गया कि कौन इनका फ़ायदा उठाने के लिए लाइफ में आया है, कौन नहीं उठाने के लिए आया है। पर अगर मैं बात करूं कि ये आपको वाकई में प्यार करते हैं, तो इसकी रीडिंग, इसका कार्ड भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये आपको प्यार करते हैं, पर इनको ना ऐसा लगता है या इन्होंने कभी किया हो किसी तीसरे की तरफ अट्रैक्ट,
या आप किसी की औरों की बातें लेकर आए हो, ये भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरी का कारण दिख रहा है। पर आप इनको हर वे में पसंद है, हर वे में आपको चाहते हैं। आप बहुत सरल व्यक्ति हैं इनके अकॉर्डिंगली। जो सरल व्यक्ति हैं, जिन्होंने जिन्होंने इनको देने की सोची है, इनसे कुछ लेने की नहीं सोची है, और सिर्फ इनकी डिमांड्स आपने अभी तक पूरी की है। तो यही चीज़ आपकी जितनी भी अच्छाई है वो याद करते हुए, और जो पुरानी चीज़ें हैं, जो गंदगी है, उसको कैसे निकाला जाए, यही सोचते हुए आपके पर्सन आज रात को नज़र आ रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये हमने क्या जाना है, आपके पर्सन आपके पार्टनर चाहे नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, एक्स पार्टनर है, किसी भी स्थिति में, चाहे मेल है फीमेल है, आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं जानी है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 3333 एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए टाइप जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को। मिलते हैं एक नए रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।